सबको जय मिल एक बार फिर से आप सबको इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक मसीह भाई बहन के लिए जो प्रभु यीशु के पीछे आज चल रहे हैं। दोस्तों, बाइबल में बहुत सारे पापों का वर्णन किया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण पाप के बारे में बतलाने वाला हूं और ये पाप आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो 3 कौन सा पाप है जिसे परमेश्वर पाप से नफरत करता है। दोस्तों, बाइबल हमें बतलाता है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी मौत है, अर्थात जो कोई पाप करता है वो अनंत काल की मौत मरेगा। अर्थात पाप करने के कारण हर एक इंसान जो आज धरती पर पाप कर रहे हैं, मरने के बाद उसकी आत्मा को परमेश्वर न्याय के बाद नरक में डालने वाले हैं। इसलिए इस पाप के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप इस पाप को करने से बच सको और जब परमेश्वर न्याय के सामने आपको खड़ा करेंगे उस समय आप उस दंड से भी बच सको। और वो 3 महापाप कौन सा है आज इस वीडियो के माध्यम से आज से मैं आपको बतलाने वाला हूँ। इसीलिए अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके इस पूरे संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर सुने ताकि आप इस महापाप से बच सको। दोस्तों, जिसमें से जो सबसे जो पहला पाप है वह है व्यभिचार। दोस्तों, व्यभिचार एक ऐसा पाप है कहीं न कहीं बहुत सारे मानव के जीवन में ये पाप जो है वो आज काम कर रहा होता है। यहाँ हम जब पुराने नियम को बाइबल को पढ़ते हैं वहाँ पर हमें इस पाप के विषय में इस प्रकार से बताया गया है। जब लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय का 10 पढ़ते ये लिखा हुआ है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। प्रिय परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो कानून व्यवस्था दिया था उसमें भी एक ऐसा आज्ञा परमेश्वर ने दिया, जिस कोई पुरुष किसी पराई स्त्री के साथ में गंदे काम करे, व्यभिचार करे, व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों मार दिया जाए। ऐसे सख्त और कड़ी आज्ञा परमेश्वर ने दिया था। और अब व्यभिचार आप सबको जानते हैं, जब कोई एक लड़का दूसरी लड़की के साथ में या कोई पराई स्त्री के साथ में गंदा व्यवहार करता है तो वो व्यभिचार के श्रेणी में आता है। ऐसे व्यभिचारी से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोग या परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग इन व्यभिचार से, इस व्यभिचार के पाप से आप बचे रहे। इस तरह के पाप आप ना करें। और प्रभु यीशु मसीह हमें इस विषय पर हमें सिखा रहे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस विषय को कहा है। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 28 में क्या लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई पुरुष, अगर आप वीडियो देखें ना, आप खुद किसी स्त्री को देख करके, चाहे कि पराई स्त्री मतलब कुछ दूसरे महिला को देख करके आपके मन में जो गंदे ख्याल, अर्थात आपकी जो नज़र है उस स्त्री पर गलत पड़ गया, मतलब गलत नियत से आपने उसको देख लिया, मन में सोच लिया, तो आप व्यभिचार कर चुके थे। पुराना नियम ऐसा नहीं था। पुराना नियम में व्यभिचार आप करते, उसके बाद आप दोषी ठहराते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार अगर आप अपने मन में भी सोच लिया, किसी स्त्री को देख करके, चाहे सुंदर स्त्री, किसी भी स्त्री को देख करके अपने मन में गलत विचार आपने कर लिया, तो आप अपने मन में व्यभिचार कर चुके हैं, जो कि सरासर बाइबल के अनुसार बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं या आप किसी समाज में आप रहते हैं, कहीं भी घूमते हैं, चाहे आपके आसपास में बहुत सारे महिलाएं पुरुष भी रहते हैं, अगर जो आप महिलाएं हैं तो आप पुरुष को भी कभी कभी गंदे नज़र से भी देखते हैं। अगर जो कोई पुरुष है तो किसी महिलाओं को या लड़की को भी गंदे नज़र से देखते हैं।
अगर जो गंदी नज़र से आपने देखा और मन में कुछ गलत सोच लिया तो वो पाप है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमारे मन को भी जांचने वाला परमेश्वर है। आप चाहे तो किसी इंसान से आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके मनों के बात को भी जानता है कि आपके मन में क्या है, किसके प्रति आप क्या सोचते हैं। परमेश्वर वो बात को भी जानता है। इसलिए ये जो पाप नामक जो बीमारी है, जो पाप है ना, बेविचार का पाप, इस पाप से आप बचे रहे। जितने तो जैसा कि रोमियो 6:23 के अनुसार आप उस नरक में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, मौत। अगर जो आप पाप कमाएंगे तो आपकी मजदूरी में आपको मौत ही मिलने वाला है। इसीलिए इन चीज़ों को आप ध्यान दें और आप जो है व्यभिचार के पाप से आप अपने आप को बचा के रखिए। और इसी के समान ये दूसरा पाप एक और है, जो है वासना का पाप। वासना के पाप क्या होता है मित्रों? ये व्यभिचार की तरह वो काम करता है। अगर जो आप किसी सुंदर लड़की को देख करके उसको पाने की चाहत रखते हैं, उसको होने की चाहत रखते हैं कि आप काश ही सुंदर लड़की मुझे मिल जाए, अगर जो ऐसा आप पाने की चाहत रखते हैं उनके साथ में फिर आप गलत काम करते हैं, वो वासना के पाप कहलाता है। वो वासना का आप शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी पाप से भी परमेश्वर हमसे नफरत करता है और परमेश्वर जो है चाहता है कि इस पाप से आप बचे रहें। इसको पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन उसका 6 अध्याय के 25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसने न पाए। अर्थात जिस किसी सुंदर लड़की को या सुंदर महिला को आप देखते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी आपके अंदर में क्या होता है, वासना नामक पाप जो है वो जागृत हो जाता है और आप उसके देखते ही आपके मन में ऐसा अभिलाषा आ जाता है, या उसको पाने की अभिलाषा आ जाता है, उसके पाने का मन करता है या उसको पास जाने का मन करता है। तो ये एक वासना का पाप है। ये व्यभिचार और वासना अधिकतर लोगों के मन में ये पाप आज काम कर रहा है। बहुत सारे मसीह लोगों के बीच में भी ये पाप तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि वो ये व्यभिचार का या वासना के पाप को वो शिकार हो गए हैं। लेकिन मैं प्रियो, ऐसा न होने पाए। वचन कहता है वह तुझे अपने कपाक्ष के फांसने पाए, अर्थात अपने तिरछी नजर से वो आपको फांसने न पाए। बहुत सारे महिलाएं भी जो उस तरह के धंधा करने वाली महिलाएं भी होती है, मैं सारे लोगों को नहीं बोल रहा, जो उस तरह से काम करते हैं मैं उनके विषय में बोल रहा हूँ। तो अपने तिरछी नज़र से या आंख मार करके या गलत इशारे करके भी उनको वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस तरह की जो वासना नामक पाप है, इस पाप से भी आपको बचना है। इस पाप से भी परमेश्वर बहुत नफरत करता है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप जो है वासना का शिकार हो जाए। इसीलिए इन बातों को ध्यान दें और इस पाप से आप बचे रहना है। और आपको क्या करना है, इस पाप से बचने के लिए आपको क्या करना है, हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय का 22 वचन में लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या करना है आपको? अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। अर्थात जवानी की अभिलाषा मतलब शारीरिक जो काम है, जो वासना नामक पाप है, जो व्यभिचार नामक पाप है, जो किसी का आप देखते हैं उसके तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं, इस पाप से आपको भागना है। ये जवानी की अभिलाषा है, इससे आपको भागना है। और क्या करना है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ में, अर्थात जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, जो लोग चर्च में जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति रखते हैं, उनके साथ में मिल करके आपको धर्म के काम करना, अर्थात प्रभु यीशु के आज्ञा पर चलना है और अच्छे काम करना है। और अच्छी आपके जो गंदी व्यवहार उसको छोड़ करके अच्छे व्यवहार को अपनाना है और उनका पीछा करना है। और
प्रेम और मेल मिलाप को हमको पीछा करना है, जो हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। इसीलिए जवानी की अभिलाषा से आपको भागना है और प्रभु की शरण लेनी है और प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, चर्च में जाना है और विश्वास में मजबूत होना है। तभी इस वासना नामक पाप से आप जो है बच पाएंगे। अगर आप नहीं बच पाएंगे तो निश्चित ही रोमियो 3:6-23 के अनुसार आपको पाप की मजदूरी मौत मिलने वाले हैं। और जब आप पढ़ेंगे, आगे वचन को पढ़ेंगे, तो हर एक पापी और व्यभिचारी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। अगर जो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पाप से बचना पड़ेगा, आपको पाप से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके जीवन में एक भी पाप नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस वासना नामक पाप से आपको बचना है, इसकी जवानी की अभिलाषाओं से आपको भागना है और प्रभु को के पीछे आपको चलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाइबल पढ़ना है और वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है और प्रार्थना में अपने जीवन को बिताना है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर का जो पाप है वो है मूर्ति पूजा। हाँ दोस्तों, अधिकतर वीडियो में आपको बतलाते आया हूँ कि प्रभु के लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसे आज्ञा देता है कि तुम मूर्ति पूजा मत करना। व्यवस्था विवरण उसकी 5 अध्याय 6 पद से 10 पद को हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने हमें इस मूर्ति पूजा करने के लिए हमें मना किया है। हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर को मानने वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा करने के लिए ईश्वर ने हमें मना किया है। उस जीवित परमेश्वर को हमें मूर्तियों में नहीं ढूंढना है, वो परमेश्वर मूर्तियों में वास नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तो मुझे छोड़ करके किसी को भी ईश्वर करके ना मानना और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, चाहे जल में हो या आकाश में हो, धरती पर किसी भी तरह का मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना और ना उसको दंडवत करना। ऐसा परमेश्वर की आज्ञा है। इसीलिए हर एक मसीह विश्वासी को मूर्ति पूजा का पाप नहीं करना है। मूर्ति पूजा का पाप करना बाइबल के अनुसार गलत है। किसी और धर्म के अनुसार, किसी और चीज़ के अनुसार सही हो सकता है, लेकिन बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा गलत है, पाप माना जाता है। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आप बाइबल के अनुसार पाप कर रहे हैं और इस पाप से आपको बचना है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये 3 जो महापाप था, इसके विषय में आज से मैं आपको बाइबल के अनुसार से बतलाया हूँ। और अगर आपके जीवन में ये पाप अभी भी है, इस पाप को आपको छोड़ करके आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर जो आप बार बार बेविचार करते हैं, पाप करते हैं, तो आपको इससे बाहर निकलना होगा। अगर जो आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको निष्कर्षण के तौर पर आपको यह बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में पाप है, आप पाप कर रहे हैं, चाहे शारीरिक पाप हो या आप मन के द्वारा पाप करते होंगे या आंखों के द्वारा पाप करते होंगे या आपके जबान के द्वारा पाप करते होंगे या कान के द्वारा पाप करते, बहुत तरह के पाप है। अगर कोई भी पाप आपके जीवन में है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर को वचन कहता है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमें सब पापों से और हर एक अधर्म से शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। अगर आपके जीवन में पाप है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हे परमेश्वर, मैंने आपके खिलाफ में पाप किया, मैंने व्यभिचार किया है, कृपया करके मुझे इस पापों से मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस पाप को स्वीकार करता हूँ, मैंने मानता हूँ कि मैंने पाप किया है और ये मानता हूँ कि आप हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा हमारे हर एक पापों को शुद्ध कर दिया जाता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपके हर एक पाप से आपको माफ़ी मिल सकता है। पूरे धरती पर, पूरे संसार में पाप से छुटकारा के लिए एक ही ऐसा ईश्वर जन्म लिया जो हमें हमारे पापों से हमें वो माफ़ करता है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वही एक ऐसा खुदा है जो आपको
पापों से बचा सकता है, आपके पाप को वो माफ़ कर सकता है, आपके पाप से वो आपको शुद्ध कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और वो आपके पापों को माफ़ करेगा। और अपने पाप से आप पछताव करके आप प्रभु से प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें और बाइबल को अध्ययन करें, तो आप अपने पाप से बच सकते हैं और इतना करके आपको परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे सके। इसीलिए आप पश्चाताप के साथ में घुटने के बल खड़े होकर के प्रभु से अपने पाप के लिए, अपने गलती के लिए माफ़ी मांगिए और पाप से पश्चाताप कीजिए, उन गलतियों को आप स्वीकार कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक गलती से, हर एक पाप से आपको वो माफ़ करने के लिए तैयार है। तो मैं प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप जो है अपने पापों के लिए प्रभु से पश्चाताप की प्रार्थना ज़रूर किए होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।